हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छा होंगे। चलिए, एसएससी जीडी, इससे पिछले वीडियो में हम ज्योग्राफी का सेट 1 करवा दिए थे, लगभग 54 से 55 क्वेश्चन। इससे आगे सेट 2 में करवाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा अंकित भाटिया सर का बुक से हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं, जो 2023 में हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन सब हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा करवाएंगे। जो सेट 1 नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, यहाँ पर सेट 2 देखेंगे। 100+ क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा ज्योग्राफी। आज ज्योग्राफी यहीं पर सेट 1 सेट 2 में ख़त्म कर देंगे। आप लोग सेट 1 जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, सिर्फ एसएससी जीडी वाले पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ ज्योग्राफी का हम करवा रहे हैं। किसका बुक है? अंकित भाटी सर का। ठीक, चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का सेट 2 आप लोग सेट 1 देख लीजिए। चलिए ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 55 क्वेश्चन सेट फर्स्ट में बता दिए थे ज्योग्राफी का। यहाँ देखिए 56 से स्टार्ट होगा। ठीक, सब जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और याद कर दीजिए। जिसमें प्रॉब्लम होगा कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, वहाँ पर उस पर लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए ये भी देखिए एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ है कितना? 13 जनवरी का। ठीक, 13 जनवरी थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 56 देखिए क्या करा। अंतः उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? समझिएगा ध्यान से। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र में क्या होता है, ध्यान दीजिए। वहाँ जो है ना दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों अभियारण करती है। क्या करती है वहाँ पर? दक्षिण पूर्वी, ध्यान दीजिए, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभियारण करती है। तो ऑप्शन नंबर किस में? डी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए 57 देखिए क्या करा। देखिए, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृष्ट रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रयोग में पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? समझिएगा, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृष्ट रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? ठीक, आपको ये देना, समानता उस रूप में उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बिजली कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? बिजली। 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बिजली। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए 58। खराब, गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? गर्म मौसम ऋतु में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटनाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है काल बैसाखी। क्या कहा जाता है इसको? काल बैसाखी, काल बैसाखी। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, सब जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय मान की पहचान कीजिए। देखिए क्या करा, शीतकालीन वर्षा की, किसका? शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा की दिए गए स्थानीय मान की पहचान करें। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन महावट होगा, महावट। ऑप्शन नंबर ए, महावट होगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 का रहा, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाली मैग्मा को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी सतह पर जो फैलता है उस मैग्मा को क्या कहा जाता है? उस मैग्मा को कहा जाता है क्या? उस मैग्मा को लावा कहा जाता है। जो ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है उस मैग्मा को कहा जाता है लावा। ठीक, लावा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। चलिए देखिए 61 क्या करा, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक
और लगभग होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है वर्षा ऋतु का प्रस्टोक कहा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कह रहा निम्नलिखित में से या निम्नलिखित या नीचे में दिए गए। ठीक, निम्नलिखित का अर्थ यह हुआ कौन सा नदी जो अरब सागर में गिरती है? कौन सा नदी है जो अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए में गंगा, बी में कृष्णा, सी में नर्मदा, डी में महानदी। कौन सा नदी है जो अरब सागर में क्या गिरती है? कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है। ठीक, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक, चलिए 62 तो हो गया। चलिए 63 देखिए, यहाँ से 63 इस साइड। चलिए देखिए 63 क्या करा। डैश एक अभयारण्य है जिसका उद्देश्य विकल्प मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना होते हैं। कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? डैश एक अभयारण्य जिसका उद्देश्य विकल्प मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना होता है। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? इसमें हो जाएगा बहुविधि फसल खेती। बहुविधि फसल खेती एक अभयारण्य है, बहुविधि फसल खेती। ठीक, बहुविधि फसल खेती क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ये, बहुविधि फसल खेती। ठीक, आगे देखिए ऑप्शन, उस स्थान को पहचानिए जहाँ उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होता है। ठीक, उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होता है, कहाँ पर होता है? ध्यान दीजिएगा, ये होता है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। बंगाली खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी में, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर में होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, चलिए 65 देखिए क्या करा। 65 कर रहा, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्घाटन नहीं, सॉरी थोड़ा ये एक सेकेंड, उद्घाटन नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्घाटन हो सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देखिए क्या कहा जाता है 65 का, ध्यान दीजिएगा, उन्हें क्या कहा जाता है, आपको ये जवाब देना है। ठीक, इसका हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या करें। मोबाइल में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप सॉल्व हो जाएगा। आप लोग वीडियो शुरू ही देखिए। चलिए देखिए, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर खड़े बड़े बांध बना सकते हैं? जल विद्युत उत्पादन करने के लिए तो कहाँ पर बना सकते हैं बड़े बांध? बड़े बांध आप कहाँ बना सकते हैं? तो बड़े बांध बना सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र पर, जहाँ पर ऊंचा हो, पहाड़ी एरिया की। ठीक, पहाड़ी क्षेत्र पर। ठीक, चलिए आगे देखिए 67 नंबर का रहा है क्या, देखिए, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की सतह देखिए फिर से पढ़ रहे हैं 67 का। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत पे होती है? प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत पर होती है? तो क्या हो जाएगा इसमें, किस परत पे होती है? आप लोग को जवाब देना। तो अब किस सतह पर होती है? तो ये हो जाएगा आपको स्थल मंडल पर होता है। किस परत पर? स्थल मंडल। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए आगे देखिए, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश डैश के कारण होती है। तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश किस कारण से होती है? तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश किस कारण से होती है? तो ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी
सहायक नदी है, तो बड़ी सहायक नदी क्या कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चिनाब नदी, चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या करा। रबी फसलें की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? रबी फसल की खेती, ठीक, निम्न में से क्या सहायक होता है? आप ध्यान दीजिए इसमें क्या सहायक होता है। ये होता है महावट होता है। क्या सहायक होता है? महावट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 71 देखिए सेबरे पहाड़िया और जवाड़ी पहाड़िया डैश स्थित है? तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर पश्चिम घाट के दक्षिणी पूर्व में। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी इधर है, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में, ठीक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन 72 देखिए। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूकंपीय तथा ऊपरी मेटल से बनी है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो भूपर्टी तथा ऊपरी मेटल से बनी है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, स्थल मंडल। क्या हो जाएगा? बी, और स्थल मंडल, ठीक, स्थल मंडल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है? कृषि का उत्पाद, ऑप्शन ए फसलें, बी हवा, सी मशीनें, डी पानी। तो क्या हो जाएगा 73 का? ध्यान दीजिए 73 हो जाएगा फसलें, जो कृषि का उत्पाद है, ठीक, कृषि का उत्पाद है फसलें, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे कर रहा है अरंडी के बीज में क्या भिन्न है? अरंडी के बीज में क्या भिन्न है? 74 नंबर क्वेश्चन, अरंडी के बीज में क्या भिन्न है, ठीक। अरंडी के बीज में क्या भिन्न है? देखिए अरंडी के बीज में यह रबी और खरीफ दोनों फसल है, ठीक। क्या भिन्न आएगी? ये रबी फसल और खरीफ फसल दोनों ही फसल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों मौसम का फसल है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, कर है किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? ये कौन सा ऋतु हो जाएगा? देखिए ये ऋतु कौन सा हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये ऋतु हो जाएगा आपको तो शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका क्या? गोवा हो जाएगा, ठीक। भौगोलिक की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। चलिए आगे देखिए, 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम, ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम हो जाएगा कौन सा फसल है? वो जायद फसल है, जायद फसल, ठीक। चलिए जायद फसल होगा। चलिए आगे देखिए, 78 नंबर क्या करें, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है? उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है? ये कहाँ से उत्पन्न होती है? ये होता है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठीक। आगे देखिए, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है, किस नदी से मिलती है देवप्रयाग में भागीरथी? देखिए कहाँ से मिलती है, दिखाते हैं कहाँ से मिलती है। तो ये मिलती है अलकनंदा से, अलकनंदा से, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, 80 नंबर देखिए, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? कौन करता है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ऑप्शन बी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तो ऑप्शन सी देखिए, ये ऑप्शन ए बी वहाँ मिल गया, ऑप्शन सी देखिए भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, तो कोई आएगा ऑप्शन सी होगा, ठीक। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहे हैं 81 नंबर, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश की
उपलब्धता रबी फसल की सफलता में मदद करती है? किस उपलब्धता रबी फसल की सफलता में मदद करती है? इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्षण। क्या? वर्षण। ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, चलिए आगे देखिए। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? अपघटन का दूसरा चरण किसका? अपघटन का दूसरा चरण। अपघटन का दूसरा चरण क्या होगा? निक्षालन। निक्षालन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। फास्ट किए, बहुत क्वेश्चन है, आपको 100+ कर बनाना क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या करा। डैश एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। कौन सा फसल होगा? ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा फसल हो जाएगा? ये हो जाएगा मक्का की फसल। ठीक, मक्का की फसल। इसमें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री के सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से बढ़ती है। क्या? मक्का। चलिए याद रखिए। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करती है? ठीक, तो किस देश के साथ साझा करती है? ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्या करें। किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित सूक्ष्म भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कहा जाता है इसका पवन वंचित क्षेत्र। क्या कहा जाता है? पवन वंचित क्षेत्र। आगे देखिए, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जाकर मिलती है? गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय से मिलती है? तो किस जल निकाय से मिलती है? ये हो जाएगा कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। ठीक, बंगाल की खाड़ी से। आगे देखिए, आगे देखिए 87 देखिए, ब्लॉसम सावर है। ब्लॉसम सावर क्या है? देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है ये क्या है? केरल सावर है। कहाँ है? ये केरल में। ठीक, कहाँ है? केरल में। आगे देखिए, आइए 88 नंबर का रहा। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो ये हो जाएगा भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 88 देख लिया। चलिए 89 देखिए क्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को देखते जाइए। सब जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन है। ज्योग्राफी, आज ज्योग्राफी हम खत्म कर देंगे यहाँ पर। अगले टेस्ट में कुछ और स्टैटिक्स जीके या साइंस का या तो हिस्ट्री, कुछ पॉलिटी कुछ ला सकते हैं। ठीक, आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए देखिए, सिर्फ जीडी वाले इसमें देखना है, सिर्फ जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए यहाँ पर पूछे सबसे छोटा देश नहीं पूछे, सबसे छोटा पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा है। ये क्या हो जाएगा? भूटान। ठीक, डायरेक्ट पड़ोसी देश नहीं पूछा, जो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा देश नहीं पूछा, पड़ोसी छोटा देश पूछ दिया। ये क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। चलिए नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे लंबा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक, चलिए आगे देखिए। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डैश तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। एलिना एक ऐसी घटना है इसमें 2 से 5 साल तक ना, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी हवा है पेरू। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए 92, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान, कौन सा चट्टान पूछ रहा है? कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान क्या होगा? क्विटरजाइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए 93, निम्नलिखित में से डैश एक खाद्य फसल है? खाद्य फसल है। निम्नलिखित कौन सा एक खाद्य फसल है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, कौन सा एक खाद्य फसल है? ये खाद्य फसल हो जाएगा चावल। ठीक, चावल खाद्य फसल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं? किस जलवायु में रबड़ की फसल, कौन सा फसल? रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं।
ये हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु में, ध्रुवीय जलवायु में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ध्रुवीय जलवायु में। आगे देखिए, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उसमें कटिबंधीय अभयारण्य क्षेत्र की ओर से प्रभावित करने में कौन सा बाधा डालती है? देखिए, कौन सा बाधा डालती है उसमें, कटिबंध अभयारण्य के क्षेत्र में प्रवाह करने में कौन सा बाधा डालती है? तो ये डालती है, ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। आगे देखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट याद किए होंगे। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? कितना किलोमीटर दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? ये 150 मिलियन है, 150 लगभग मिलियन, 150, नंबर सी। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है वर्तमान में पृथ्वी का अवलंबन के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन इधर देखिए, इधर होगा। ठीक, कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? ये प्राप्त किया जा सकता है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? कौन सा साइबेरियाई पवन है जो भारत में प्रवेश करने से रोकती है? ये हो जाएगा हिमालय। ठीक, हिमालय। चलिए आगे देखिए, आगे 99 नंबर, भारत की जलवायु को डैश प्रवाह के रूप में वर्जित किया जाता है? भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में, तो ये भारत की जलवायु है, ये मानसूनी प्रकार के रूप में वर्जित किया जाता है, मानसूनी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, 100 क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर। चलिए 100 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, अभी 100 नंबर पर आ गए हैं। चलिए 100 नंबर देखिए, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किन देशों के साथ हुआ था? ध्यान दिए, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? किस देश के साथ हुआ था? ये चीन के साथ हुआ था। ठीक, याद रखिए, किस देश के साथ? चीन के साथ। 101 नंबर देखिए, आप लोग 100 तक क्लियर कर दिया। आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट, 100 नंबर तक कर दिए, शेयर कर दीजिए। चलिए 100 नंबर देखिए, लाइक में कमी कर, आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए 101 नंबर देखिए, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम? भारत का सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? यह है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक, इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे देखिए, 102 नंबर, समुद्र से दूरी बहने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? समुद्र से दूरी बहने से किस प्रकार की मौसम स्थिति का अनुभव किया जाता है? ये किया जाता है चरम। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? लू के कारण होता है, कौन सा लू के कारण होता है? ये ताप घाट होता है, ताप घाट लू के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी, ताप घाट। ठीक, चलिए आगे देखिए, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, 105 नंबर, किस स्थान के दाब का वातावरण भारत में सर्दियों के में मौसम में स्थिति को प्रभावित करता है? कौन सा मौसम हो जाएगा? ये मौसम हो जाएगा मध्य और पश्चिमी एशिया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे देखिए, 106 नंबर, 106 नंबर का भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में डैश से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ से? 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित होगा। तो ये हो जाएगा आपको कहाँ से? पोर्ट ब्लेयर से, पोर्ट ब्लेयर से। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है किस कारण से सर्दी में भी वर्षा होती है? किस कारण से उत्तर पश्चिम वर्षा होती है? ये हो जाएगा आपको पश्चिमी
पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, पश्चिमी विक्षोभ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए 108 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करती है? कौन सा राज्य है जो ध्यान दीजिएगा, कौन सा राज्य जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करती है? ये कौन सा क्या राज्य हो जाएगा? ये राज्य हो जाएगा मिजोरम। क्या? मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, 109, एक पथ जो प्रशांत महासागर के साथ लगता है जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहाँ बार बार भूकंप आते रहते हैं, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे क्या नाम दिया जाता है? उसका नाम क्या दिया? तो इसका नाम दिया जाता है, देखिए, ज्वालाविरित, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 110 देखिए, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में कांडला में स्थित एक डैश बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में कांडला में स्थित एक डैश बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह स्थित है? कौन सा बंदर स्थित है? देखिए ये हो जाएगा जुआरिया। क्या हो जाएगा? जुआरिया, ऑप्शन नंबर सी, जुआरिया बंदरगाह। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, लगता है ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग लाइक कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या करा, खासी पहाड़ियों के डैश में मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करती है। ठीक, औसत वर्षा, क्या? औसत वर्षा। ठीक, मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करते हैं। देखिए खासी पहाड़िया के डैश में, तो कहाँ पर ये हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको दक्षिण भाग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलिए ज्योग्राफी क्वेश्चन का इससे बाहर कुछ नहीं पूछा। ज्योग्राफी आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए होंगे, कथन अंत भला तो सब भला, आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप में जीडी वाले। ठीक, चलिए सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। इससे आप सेट 2 ख़त्म हो गया, आप लोग जैसे सेट 1 नहीं देखें देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आप नेक्स्ट डे के लिए या तो हिस्ट्री या पॉलिटी कुछ स्टार्ट हम करेंगे। आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके।